वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। ईवीएम में गड़बड़ी पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया है कि चुनाव के 10 से 12 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाले के आंकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि शंका का समाधान करे चुनाव आयोग। दीपक बैज ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी दाखिल की थी पीआईएल। विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ये कहीं न कहीं शंका का विषय है, इस पर चुनाव आयोग को करना चाहिए। हैक होने की भी संभावना रहता है। अब देखिए, चुनाव हमारी विपक्ष गठबंधन पार्टी तो चाहती है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मशीन लाके दिखाए, लेकिन चुनाव आयोग तो तैयार नहीं है। वहीं दीपक बैज पर अरुण साव का वार ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर तंज कसा है। अभी से हार के बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आम लोगों की समस्याओं के तत्काल समाधान की कवायद में जुटी है। सरकार जन चौपाल पोर्टल के जरिए समस्याएं दूर करेगी। इसके लिए मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर समस्याओं का निराकरण करना होगा। बेमेतरा के पर्दा